गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके हैं राजस्थान की अंतः प्रभावित नदियाँ और ये नदियों का हमारा तीसरा पार्ट होगा और जानेंगे हम इसमें बहुत ही खास पॉइंट्स। सो लेट स्टार्ट। सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे हम घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उपनाम है वो सरस्वती, नाली, नट नदी, मृत नदी और राजस्थान का शोक। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घग्गर नदी का उपनाम बताइए। तो आपको ये उपनाम याद रखने हैं, सरस्वती, नाली, नट नदी, मृत नदी और राजस्थान का शोक। बात आती है इसके उद्गम स्थान की, तो उद्गम स्थान है इसका शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर और हिमाचल प्रदेश। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। शिवालिक की पहाड़ी, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश। इस नदी का जो प्रवाहित क्रम है वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो 4 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? ये राजस्थान में करती है तलवाड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है। इसके किनारे बचे हुए कौन कौन से शहर है? भटनेर है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, रंगमहल है, सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। नेक्स्ट है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है और 465 किमी इसकी लंबाई है। राजस्थान में लंबाई इसकी 100 किमी है और इसका जो अंतिम स्थान है वो है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी, और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 465 किमी है और अगर राजस्थान में लंबाई की बात की जाएगी तो 100 किमी। नेक्स्ट देखते हैं हम कांतली नदी। कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है, हमारे राजस्थान से होता है। प्रवाहित जिले कौन कौन से? इसका सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये कांतली नदी प्रवाहित होती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है तोरावाटी। इसके प्रवाह क्षेत्र को हम क्या बोला जाता है? तोरावाटी बोलते हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है साप और मावत। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कांतली नदी की सहायक आया हुआ क्वेश्चन है ये। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। देखिए ये है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी और ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से, इसमें क्या पूछा गया? पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे, जब आपसे पूछा जाए पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जब आपको बतानी है कांतली। और केवल पूछा जाता है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जब आपको बताना है घग्गर नदी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर सप्ता जो कि सीकर में है और सोनारी सप्ता जो कि झुंझुनू में है, दोनों कांतली नदी के किनारे हैं। तो आपको ये याद रखना है। केवल वर्षा काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं ये। कांतली नदी केवल वर्षा में ही प्रवाहित होती है। काकनी, मसूरदी, काकने, ये नदी हैं जिनको काकनी नदी के नाम से जाना जाता है। मसूरदी यानी काकनी नदी है जिसको मसूरदी और काकने नाम से जाना जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने, कई बार पूछा जाता है मसूरदी किस नदी का उपनाम है, काकने किस नदी का उपनाम है? तो काकनी नदी का उपनाम है, आपको ये याद रखना है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? कोटरी, जैसलमेर से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 27 किलोमीटर। कहीं आपको 17 किलोमीटर भी लिखा मिलेगा, 17 और 27 किमी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो काकनी नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा साबी और साहिबी नदी। साबी नदी के नाम से भी जानते हैं इसको, साहिबी नदी के भी नाम से जानते हैं। इसका जो उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी, जयपुर से होता है और लंबाई कितनी है इसकी? 125 किमी इसकी लंबाई है, 185 किमी इसकी लंबाई है। नेक्स्ट आती है रूपारेल जिसको लसवारी और वराहा नदी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत मोस्ट है ये, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लसवारी नाम से किस नदी को जाना जाता है? वराहा नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो रूपारेल नदी को वराहा नदी और लसवारी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से होता है। पढ़ते हैं हम साबर झील या सांबर लेक। सांबर लेक को भी आंतरिक प्रवाह का अपवाह क्षेत्र माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि सांबर झील है
तो आपको ध्यान रखना है ये आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है सामर झील। और इसमें कितनी नदियाँ आके गिरती हैं? 4-5 नदियाँ इसमें आके गिरती हैं, मेंढा और रूपनगढ़, तुर्मंती, खारी और खंडेला। और ये नदी तुरतमंती नदी कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली गई है। आप पेपर उठा के देखेंगे आपको ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। तुरतमंती नदी किस क्षेत्र की नदी है? तो आपको याद रखना है आंतरिक क्षेत्र की ये नदी है। और ये आपको जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की हमारी जो बुक्स है वो आपको बता देते हैं। इस बुक्स में से ये हमने लिए हैं आपको। और ये जो नदी है तुरतमंती, ये इसी बुक में आपको देखने को मिलेगी और ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान नदियों पर स्थित जल प्रपातों को हम देखते हैं। कौन सा जलप्रपात किस नदी पे बनाया गया है? तो चूलिया जलप्रपात है जो भैंसौरगढ़ में है और चंबल नदी पर ये बनाया गया है। मैनाल भीलवाड़ा में है, मैनाल नदी पर है। भीमताल बूंदी नदी पर है, मांगली नदी पर बनाया गया है। अरना झरना जोधपुर में है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अरना झरना जलप्रपात कहाँ है? तो जोधपुर में है ये। दिर भरतपुर में है। काकुंड नदी पर है, मोस्ट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। दमोह धौलपुर में है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। और भीलबेरी पाली में है। तो आपको ये याद रखने हैं। चूलिया जलप्रपात हैं, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। इधर हम देखते हैं जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। भीमताल जलप्रपात मांगली नदी बूंदी में है। और मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में है। तो आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास नदियों से संबंधित। अब जानते हैं हम इनसे संबंधित प्रश्न, क्या क्या प्रश्न बनते हैं नदियों से संबंधित। और ये आए हुए क्वेश्चन है तो आपको इनको एक बार 2 बार रिवाइज करना है। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। सर्वाधिक नदियों वाले जिला की यदि बात पूछे तो चित्तौड़गढ़ है। संभाग की बात पूछे तो कोटा है। ध्यान रखना है आपको, जब जिला आ जाता है सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है तो चित्तौड़गढ़ है। और सर्वाधिक नदी वाला संभाग आए तो कोटा है। तो ध्यान रखना है आपको। राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं है तो आपको याद रखना है बीकानेर व चूरू, ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ कोई सी भी क्या नहीं है, नदी नहीं है, यहाँ कोई नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान जल नीति की शुरुआत जो हुई थी वो 1999 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान भूजल नीति की शुरुआत 18 फरवरी 2010 से की गई है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको इनको देखना है। आंतरिक प्रवाह जो नदियां हैं वो कहलाती हैं रुणित नदियां कहलाती हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है तो आपको इनको बार बार देख लेना है। आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है रुणित नदियां कहलाती हैं। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है जो कि 465 किमी है। घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई 156 किमी है। नट नदी, सौतर नदी बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नट नदी, सौतर नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, चितांक नदी, लेटी हुई नदी आदि उपनामों से जानी जाती है। तो घग्गर नदी जानी जाती है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। राजस्थान की एकमात्र नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी जो राज्य के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है तो वो भी कौन सी है, हमारी घग्गर नदी है। तो आपको इन नदियों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में सरस्वती व द्रदस्ती नदी के नाम से जानी जाती थी तो वो घग्गर नदी जानी जाती थी। हरियाणा में बनवाली व ऊटू झील किस नदी के किनारे, तो वो भी घग्गर नदी के किनारे है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे है। तो ध्यान रखना है आपको, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो ये कांतली नदी है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से जब पूर्णतः आ जाता है तो कांतली नदी, और जब पूछा जाता है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो आपको घग्गर नदी बताना है। जैसलमेर में काक गणेश का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो काकनी नदी के किनारे है। क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान रखना है आपको। काक गणेश जी का मंदिर काकनी नदी पर जैसलमेर में है।
जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लूणावा किस नदी के किनारे है? तो मेंथा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। लूणावा कहाँ पर है? मेंथा नदी के किनारे है। जैनों का तीर्थ स्थल है, ये प्रसिद्ध है। तालेरा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। तालेरा, क्याजडी, रेवा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 6 जिलों से होकर गुजरती है। बीडच की जो सहायक नदियाँ हैं वो औराई है, वामन है, गंभीरी है, गुजरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस जिले में बनास नदी सर्पिला का आकार बनाती है? तो टोंक जिले में जो बनास नदी है वो सर्पिला आकार बनाती है, सर्प की आकृति से ये बहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की क्लास। बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए। यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ, और जब तक के लिए गुड बाय।